सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपका YouTube चैनल महंत महेशदास बेरामपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय बंधुओं, आज पुरुषोत्तम मास के 10वें अध्याय की कथा का मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। इस परम पवित्र जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें किए हुए यज्ञ, दान, पुण्य इत्यादि, कथा श्रवण, भागवत, शिव महापुराण इत्यादि ग्रंथों का जो श्रवण है, अध्ययन है, वो कोटि गुना फल जो है वो हमको प्रदान करता है। तो सूत जी सुनकादि ऋषियों को कथा का श्रवण करवा रहे। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा, उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और भी जो पर्व हैं, पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने जो फल मिलता है, और सिंह के बृहस्पति में, गोदावरी में गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वे फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में अगर एक बार भी स्नान करते हो तो उससे प्राप्त होता है। ये श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप करने से सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्रह्मान, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं? और कार्तिक आदि मास को भी कैसे आप कम कह सकते हैं? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? ये तो मलमास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मलमास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को शाप नहीं दिया और सोचने लगे, कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं उसे कैसे जान सकती हैं? और ये बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ कोप नहीं है। जैसे तेरा निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ेगा। क्योंकि तेरा पिता मेरे मित्र था, इसलिए तुझको श्राप नहीं देता हूँ। तू बालक है और अपने शुभ अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे, ऐसा कहकर महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चल गए, और उसी सन वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर की मैं आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम से में जाकर वह कठिन तप की इच्छा से तप करने लगी। सूत जी कहने लगे कि वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित करता था। बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की आराधना करने लगी, भगवान शंकर जी की सेवा करने लगी। तो प्रिय बंधुओं, ये थी पुरुषोत्तम मास के 10वें अध्याय की कथा। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। आप सबको प्रार्थना है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जो मेरे आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो सबका जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।